बहुत हैरान हूं मैं मेरे भाई, उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। जो भी हुआ, लेकिन तुम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हो। मुझे तो सुनकर लगा मैं मर ही जाऊंगा। बहरहाल देखो, मेरे ख्याल में इस मसले को फिलहाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बैरिन से वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। क्या मतलब बैरन? भाई मैंने कहा ना, बंद कर दो, ये छोड़ो इसे। लेकिन बस इतना जान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? धोखा देने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बिला वजह आहू पर इल्जाम लगा दिया, और साफ जाहिर है कि वो बस मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह देखकर जलता रहा। ओह, उस औरत को कैसे अपना काम निकालना आता है। और देखो, वो तो किसी और का बॉयफ्रेंड निकला। मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? लेकिन क्यों? यानी अगर मैं कहने के काबिल होता तो पहले ही ये सब कह देता। राजदारी भी तो कोई नाम है। ये राज की बात है, किसी को ना पता चले। वादा? देखो, उस शख्स का ताल्लुक बैरिन के साथ है। बैरिन के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बैरन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा। मैंने कहा तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। तो उसने मुझे डांट दिया। मैं खुद को छोटा महसूस करने लगा। लेकिन अब मुझे लगता है वो ठीक कह रही थी। उसे तलाक हो गई है और अब वो अकेली है। और देखो, आमिर ने भी दूसरी शादी कर ली। क्या समझे? मतलब ये इस सब के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि वो आमिर का इंतजार करे। देखो, तुमने वादा किया है तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। सीखो, सीखो, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें भी यही लगता है ना कि वो आहू का बॉयफ्रेंड है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मान लिया कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुमकिन नहीं। क्या हुआ? हाँ, ये सच है कि वो अकेली है, लेकिन ऐसे ही है। मेरा मतलब है कि आजाद है वो। हाँ, वो जो चाहे कर सकती है। ठीक कहा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आहू लड़के के कमरे में क्या कर रही थी? आहू वो उससे बैरिन की सुलह कराने के लिए बात करने गई थी। यानी कल रात उस लड़के की और बैरिन की लड़ाई हो गई थी। उसी सिलसिले में बात करने गई थी। कल? हाँ, रात को? रात को, कल रात। लेकिन कल रात तो बैरन... ठीक है, हाँ, अब समझ आ गया मुझे। हाँ, सही कह रहे हो सलीम, उस वक्त बैरन का मूड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बैरन की उस आदमी के साथ लड़ाई हुई थी। वैसे नाम क्या बताया तुमने उसका? जैक। जैक? हाँ, किसी को बताना नहीं। ठीक है। हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें सलीम, आमिर को इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोई दिमाग थोड़ी खराब है मेरा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं कहूंगा। खुश आमदीद। हेलो। हनीमून मनाने आए हैं। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारा वेलकम करने के लिए मैं रेड कारपेट बिछवा देता। तुम्हारे सर पे चोट लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। किसी लड़की की वजह से? तुम्हें कैसे पता? मेरा अंदाजा सही था। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। तुम्हें तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है परी। हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना, बताओ क्या कहना है तुम्हें? नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं, बस हम दोनों बोर हो रहे थे तो सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। मैं बेगम को भी यहाँ बुला लेती हूँ। बेगम को फोन करने से पहले हम बात कर लें आपस में, तो बेहतर नहीं होगा क्या? बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी ये लम्हा बर्बाद मत करो। हमारे 2 मुलाजमीन हॉस्पिटल में है परी, और उन दोनों को जख्मी करने वाला आजाद घूम रहा है अभी तक। क्या? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ है? कौन है जख्मी? लेकिन आमिर ने उन्हें बचा लिया, बिल्कुल हीरो की तरह। तुम्हारे इस दोस्त ने उन 2 बदमाशों को गिरा दिया। उनके पास छुरी भी थी। वो आम लोग नहीं थे, किसी माफिया के लग रहे थे। वो ऐसा भागे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसने किया है हमला और कौन इससे जख्मी हुआ है? हमारा गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए हैं। एक की तो पसली टूटी है और दूसरे पर छुरी से वार किया है। लेकिन तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा है, मेरा आमिर, बहादुरी के साथ उनसे लड़ा। अच्छा, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या मैं अब बेगम को कॉल कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन पहले अकेले में बात कर सकते हैं हम परी। लगता है कोई जरूरी बात है। आमिर, क्या बात है? क्या खुलकर बताओगे तुम हमें? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। वाह भाई, देखो तो जरा, मैं तो समझ रहा था सिर्फ मैंने ही तमाशा खड़ा किया है। अल्लाह अल्लाह। वैसे हुआ क्या है?